करो तो ना। नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। आज एक नए विषय के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आज का भी धनतेरस के दिन होता है। और जैसे कि आजकल ऐसा हो रहा है कि हर एक पर्व 2 दिन हो जा रहे हैं। इस बार दिवाली भी ऐसे ही हो रहा है। हाँ, इस बार तो भी इसका क्या सीन है? सीन कुछ भी नहीं है। लोगों का अपने अपने विचार हैं। कोई कहता है कि हम उदय तिथि को लेंगे, कोई कहता है जिस समय वो चीज़ होनी चाहिए उस समय जो तिथि है उसको लेंगे। तो ये अलग अलग लोगों के विचार हैं। लेकिन हमारे वेद शास्त्रों में, ग्रंथों में निर्णय भी दिए गए हैं कि कब किस त्यौहार को मनाया जाना चाहिए। लेकिन लोग उस निर्णय की ओर नहीं जा रहे हैं, उस निर्णय को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। भाई, जिस निर्णय के आधार पर हम त्यौहार मना सकते हैं उसको तो जानने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है। बस नेट पे अपना देख अपना लेते विचार हैं। है, नेट पे देख ले रहे हैं और नेट पे देख करके जैसा उनके मन में आ रहा है वैसा कर रहे हैं। वो दूसरों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं ना। अब विशेष रूप से जैसे कल त्रयोदशी थी, तो आज जो है अवम है। अवम का मतलब होता है आज कोई भी चीज नहीं होगी। दिया जलाओ बाद में। कल को जो है नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी भी बोला जाता है उसे, तो वो कल है। और वो इसलिए मनाया जाता है कि जैसे महिलाएं श्रृंगार करती हैं या पुरुष भी श्रृंगार करते हैं, तो अपना रूप को अच्छा, हमारा रूप अच्छा रहे, हमें जो चेहरा है या हमारे जो चेहरे की बनावट है वो अच्छा दिखे। तो इस चीज़ के लिए रूप चतुर्दशी का पर्व भी मनाया जाता है और इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। तो नरक चतुर्दशी के दिन नरकासुर का भी वर्णन वेदों शास्त्रों में आता है। तो उसके लिए भी ये दीपक उस दिन भगवान ने वध किया था नरकासुर का, तो तब वो दिए भगवान के स्वागत के लिए जलाए जाते हैं। और फिर अगले दिन दीपावली होती है। दीपावली के दिन जो है माता लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है। माता लक्ष्मी के लिए दीपदान किया जाता है, दिए जलाए जाते हैं उनके स्वागत में। तो उनके लिए यह सब किया जाता है। अच्छा, जैसे कहते हैं कि राम जी अयोध्या वापस आए थे इसलिए दीपावली मनाई जाती है, या फिर लक्ष्मी, बचपन से तो यही सुना है ना आपने कि राम जी अयोध्या से आए वापस तो फिर इसलिए मनाते हैं दीपावली। अयोध्या को सजाया था दीपों से अयोध्या को सजाया था। तो जब भगवान विजय करके आए थे तो उस समय जो है अयोध्या को सजाया गया था। तो उसी को देख करके ये कहा जाता है कि दीपावली के दिन जो है करना चाहिए। अब विशेष रूप से जैसे आपने कहा कि दीपावली 2 दिन हो रही है, तो उसका निर्णय यहाँ पे दिया गया है। अब ये निर्णय हम आपको बताते हैं, लेकिन जिन लोगों को ये निर्णय के बारे में जानना चाहिए वो लोग इसके बारे में नहीं जानने की कोशिश करेंगे। चैनल के माध्यम से मैं लोगों को भी ये पढ़ के बताना चाहूँगा कि दीपावली 31 को क्यों नहीं मनाई जानी चाहिए और 1 को क्यों मनाई जानी चाहिए। तो इसका वर्णन जो पंचांगकर्ता ने दिया है वो इस तरह से है। दीपावली इस वर्ष जो है कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रदोष व्यापिनी अमावस्या को ही मनाई जाती है। इसी वर्ष नहीं, हर वर्ष जो मनाई जाती है वो प्रदोष व्यापिनी होनी चाहिए। तो प्रदोष व्यापिनी 31 तारीख को भी प्रदोष व्यापिनी दीपावली हो सकती है और 1 तारीख को भी हो सकती है। दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो सकती है। लेकिन ग्रंथ का ये कहना है कि अमावस्या तिथि 2 दिन प्रदोष काल के बाद, यदि 2 दिन क्या है प्रदोष काल रहता है, तो उसके 144 मिनट का समय में यदि वो व्याप्त है, तो धर्मशास्त्र का निर्देश है कि यदि 2 दिन अमावस्या प्रदोष काल व्यापिनी हो, जैसे 31 तारीख को भी प्रदोष व्यापिनी है और 1 तारीख को भी प्रदोष व्यापिनी है, तो यदि 2 दिन प्रदोष व्यापिनी होती है तो दूसरे दिन की अमावस्या को ग्रहण करना चाहिए। यह धर्मशास्त्र कह रहा है कि दीपावली का पर्व दूसरे दिन वाली अमावस्या के दिन मनाया जाना शास्त्र सम्मत है। इस तर्क के पीछे कारण भी हैं। कारण क्या है कि अमावस्या के दिन पितृ पूजन भी होता है। आपको पता है कि अमावस्या के दिन हम पितरों के लिए भी
बहुत सारे कार्य करते हैं, पितरों के निमित्त बहुत करते हैं। तो सुबह माना हम पितरों को तर्पण करते हैं, पितरों के किसी का श्राद्ध होता है तो श्राद्ध करते हैं, उसके बाद ही फिर पूजन होता है। घर में यदि हमारे घर में माना आज सत्यनारायण कथा करनी है और आज ही हमारे पितरों का घर में कोई श्राद्ध भी है तो हम सुबह पहले श्राद्ध करेंगे, उसके बाद ही हम कथा करेंगे। अब यदि 31 तारीख की बात को हम लेते हैं कि दीपावली उस दिन है, तो सुबह हम पितृ कार्य तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि अमावस्या दिन में 3:52 से लग रही है। तो सुबह आप पितृ कार्य तो कर ही नहीं सकते। जब आप पितृ कार्य उस दिन नहीं कर सकते तो अगले दिन जो है सुबह से ही अमावस्या है, तो अगले दिन आप सुबह पितृ कार्य भी कर सकते हैं और शाम को दीपावली भी मना सकते हैं। तो जो दीपावली होती है वो तो रात में मनाते हैं ना? हाँ, रात में मनाते हैं। तो रात का समय तो है 6:16 तक अमावस्या रहेगी 1 तारीख को। तो शुभ समय जो दीपावली लक्ष्मी के पूजन का है वो 5:46 से 6:16 तक आप कर सकते हैं। हाँ, तो समय है हमारे पास समय है, शास्त्र सम्मत समय है। उसके बाद भी पूजा की जा सकती है, क्योंकि धर्मशास्त्र ये कह रहा है कि पितृदेव पूजन करने के बाद ही लक्ष्मी पूजन करना उचित है। पितृदेव पूजन से तात्पर्य है कि प्रातः काल में आप अभ्यंग स्नान करेंगे, देव पूजन करेंगे, अपराह्न में पार्वण कर्म करेंगे और उसके बाद दीपावली पर्व को आप मनाएंगे। सभी कर्म लक्ष्मी पूजन के बाद अगर हम करेंगे तो यह विपरीत दिशा की ओर हम जाएंगे, यानी उल्टे दिशा की ओर हम चलेंगे, और यदि हम उल्टी दिशा को जाएंगे तो हमें उसका उल्टा फल ही प्राप्त होगा। इसलिए हमें, इसका मतलब ये है कि सीधा रास्ता है कि पहले हम पितृ पूजन करेंगे, उसके बाद ही हम माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे, तो वो अगले दिन 1 तारीख को मिलेगा सही रास्ता। यदि 31 तारीख को हम पितृ पूजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि समय नहीं है, 3:52 के बाद अमावस्या लगेगी, तो पितृ कार्य का समय खत्म हो जाता है। तो आप फिर दीपावली मनाओगे, फिर अगले दिन पितृ पूजन थोड़ी करोगे। पहले आप शुभ कार्य करके फिर अगले दिन वो कार्य थोड़ी करोगे। तो ये है, इसलिए हमें पहले दिन त्याग करके दूसरे दिन ही दीपावली पर्व मनाया जाना चाहिए। उसके अलावा ये और कह रहा है कि शास्त्रोक्त नहीं रहेगा तो दूसरे दिन ही दीपावली पर्व शास्त्र नियम के अधीन उचित होगा, यदि हम दूसरे दिन मनाते हैं। अब एक पर्वों के बारे में निर्णय देने वाली किताब है जिसे निर्णय सिंधु कहा जाता है। निर्णय सिंधु के प्रथम परिच्छेद के पृष्ठ नंबर 26 में लिखा हुआ है कि 2 दिन कर्मकाल में यदि तिथि विद्यमान होती है, कोई भी तिथि यदि 2 दिन कर्मकाल में विद्यमान होती है तो निर्णय युग्म के अनुसार करें। युग्म के अनुसार मतलब जब 2 चीजें होती हैं, यानी प्रतिपदा या द्वितीया, अमावस्या या प्रतिपदा, पूर्णिमा या प्रतिपदा, एकादशी या द्वादशी, यानी युग्म, जहां पर दोनों जुड़ रही हैं उसे युग्म कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि युग्म के अनुसार करें। इस हेतु अमावस्या प्रतिपदा का युग्म शुभ माना गया है। तो अमावस्या और प्रतिपदा का युग्म किस दिन है? 1 तारीख को, 1 नवंबर को। अर्थात अमावस्या को प्रतिपदा ग्रहण करना ही फलदायी होगा। लिखा है कि उल्टा हो, अर्थात पहले दिन चतुर्दशी युक्त अमावस्या को यदि हम ग्रहण करेंगे तो हमें महादोष लगेगा और पूर्व किए हुए हमारे सारे पुण्य कार्य नष्ट हो जाएंगे। जो भी हमने पहले पुण्य अर्जित किया है वो सब हमारे समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमें अगर अपने पुण्यों को बचाए रखना है तो हमें अगले दिन 1 तारीख के दिन अमावस्या युक्त प्रतिपदा के दिन ही दीपावली पूजन करना चाहिए। अब तो लोग पुण्य कम ही करते हैं, पाप ज्यादा करते हैं। लोगों की इच्छा है। और दीपावली निर्णय प्रकरण में धर्म सिंधु में भी यह कहा गया है, सूर्योदय में व्याप्त होकर अस्तकाल के उपरांत, यानी सूर्योदय के समय जो तिथि थी और अस्तकाल के समय भी जो तिथि थी उससे 1 घटी यदि अधिक तक वो रहती है तो उसी को ग्रहण करना चाहिए। यानी सूर्योदय के दिन अमावस्या 1 तारीख को, सूर्यास्त के बाद भी 1 घटी का मतलब होता है 24 मिनट, 24 मिनट का 1 घटी होता है। तो सूर्यास्त 5:15 पर या 16 मिनट पर सूर्यास्त हो जाता है। तो उसके बाद 6 वो रह रहा है कि तिथि तो आपकी 6:16 तक रह रही है, यानी 1 घटी से भी ज्यादा रह रही है।
तो पर्याप्त समय पर्याप्त समय है हमारे हमारे पास है, इसलिए 1 तारीख को ही इसको मनाया जाना चाहिए। 1 नवंबर को दिन सूर्योदय में व्याप्त होकर सूर्यास्त के बाद प्रदोष में भी 1 घटी से अधिक यह तिथि विद्यमान है। तदनुसार 1 नवंबर को दूसरे दिन सूर्योदय में व्याप्त होकर सूर्यास्त के बाद प्रदोष में 1 घटी से अधिक विद्यमान होने से निर्णय सिंधु के द्वितीय परिच्छेद के पृष्ठ 300 पर लेख है कि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष व्यावनी हुए तो अगली करना कारण की तिथि तत्व में ज्योतिष का कथन है कि 1 घड़ी रात्रि का योग हुए तो अमावस्या दूसरे दिन होती है, तब प्रथम दिन छोड़ करके अगले दिन की ही अमावस्या को ग्रहण करना चाहिए। यह तिथि निर्णय का कथन है। इयम प्रदोष व्यापनी साया दिन द्वये सत्वा सत्वे परा, अर्थात यदि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष को स्पर्श न करे तो दूसरे दिन ही लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। इसमें यह अर्थ अंतर्निहित है कि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष को स्पर्श करे तो लक्ष्मी पूजन दूसरे दिन ही करना चाहिए। व्रत एवं विवेक पर्व विवेक दीपावली के संबंध में निर्णय प्रतिपादित करते हुए लिखा गया है कि अमावस्या के 2 दिन प्रदोष काल में व्याप्त अव्याप्त होने पर दूसरे दिन ही लक्ष्मी माता का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त सभी प्रमुख ग्रंथों का सार यह है कि यदि अमावस्या दूसरे दिन प्रदोष काल में 1 घटी से अधिक व्याप्त होती है तो प्रथम दिन प्रदोष में संपूर्ण व्याप्ति को छोड़ करके दूसरे दिन के प्रदोष काल में महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। किंतु कहीं भी ऐसा लेख नहीं मिलता कि 2 दिन प्रदोष व्यापिनी होने के उपलक्ष्य में दीपावली पहले दिन मनाई जानी चाहिए, यह किसी भी ग्रंथ में उल्लेख नहीं है। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अब मैंने एक वीडियो देखी थी, रील वीडियो थी वो, उसमें तो इसलिए हमारे पास इन धर्म ग्रंथों के आदेशानुसार 1 घटी से कम व्याप्ति होने के कारण प्रथम दिन अमावस्या ग्रहण नहीं करना चाहिए और दूसरे दिन की अमावस्या को ग्रहण करके ही हमें अपने पुण्यों को बचाए रखने का प्रयास करना चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा तभी हमारे ऊपर बनेगी जब हमारे पुण्य हमारे साथ रहेंगे। यदि हमारे पुण्य ही हमारे साथ नहीं रहेंगे, पापग्रस्त हम रहेंगे, तो माता लक्ष्मी की कृपा भी हमें प्राप्त नहीं होगी। इन चीजों पर विचार करते हुए हमें 1 तारीख को ही दीपावली पर्व मनाया जाना चाहिए। बाकी लोगों की इच्छा है कि लोग जो चाहें वो कर सकते हैं, सब स्वतंत्र हैं, सब पढ़े लिखे हैं और सब आजकल जो है वैज्ञानिक युग के हैं, सब कुछ जानने वाले लोग हैं, तो भैया जिसकी इच्छा जो है वो कर सकता है। फिलहाल हम अपना मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल जो है दिनांक 1 नवंबर को ही दीपावली पर्व मनाने के लिए लोगों से कहेगा कि आप सब लोग 1 नवंबर को दीपावली का पर्व मनाएं और माता लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करें और अपने पुण्यों को बचाए रखने का भी विशेष रूप से प्रयास करें। तो इस बारे में अब आपकी जो भी राय हो, आप जब भी मनाना चाहें आप स्वतंत्र हैं और मैं तो यही कहूँगा कि सब लोगों को माता की कृपा प्राप्त हो, सबको यश मिले, शक्ति मिले, माता की भक्ति मिले, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नेहा जी आपका एक बार फिर से मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पर आने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका आभार। नमस्कार। नमस्कार। तो जिसको सुखी रहना है और अपने पुण्य को बचाए रखना है वो 1 तारीख को दीपावली मनाए। और हम तो मतलब मेरे घर में 31 और 1 हम तो दोनों दिन मनाने वाले थे, लेकिन अब मैं 1 तारीख को ही मनाऊंगी दीपावली। आप लोग भी 1 तारीख को ही मनाइएगा। तो हमारी सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। अब आप ये बताइए कि आपको एप्पल कैसा लगा? एप्पल आपने बहुत ही सुंदर बनाए हुए हैं और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आप इनको विशेष रूप से फिर से दोबारा से फोटो खींच करके चैनल पर अच्छी तरीके से सारे जो भी डिजाइन आपने बना के रखे हैं और बनाए हुए हैं और हमारे घर में जहां जहां भी जो भी कला आपने दिखाई है वो सब इसमें चैनल पर आना चाहिए। तो चैनल में बहुत जगह है और वो आ जाएगा और आप इसे बनाने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।